हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनमें टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग कॉमन कार्प मछलियों के बारे में बात करते हैं, मतलब जो आपके तालाब के निचले हिस्से में रहती है, जो मछलियां जिनको हम लोगों को अलग से फीडिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके तालाब के सड़े गले वस्तुओं को और आपके मिट्टियों को खाकर भी वो मछली तैयार हो जाती है। जी हाँ, अगर हम लोग बॉटम लेयर मछलियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है जो मछली, वो है आपकी अमूर कार्प। अमूर कार्प मछली दोस्तों कॉमन कार्प मछली के मुकाबले 27% ज़्यादा ग्रोथ करती है। साथ ही साथ कॉमन कार्प मछली की एक प्रॉब्लम ये है कि वो साल में कम से कम 3 से 4 बार दोस्तों प्रजनन करती है, जिसकी वजह से उसकी सारी जो एनर्जी है, सारी ऊर्जा उसके प्रजनन में ही चली जाती है और वो मछली अपना मैक्सिमम ग्रोथ है वो अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि जितना भी उनका जो एनर्जी है दोस्तों वो उसके बच्चा पैदा करने में चली जाती है। वहीं आपके अमूर कार्प मछली दोस्तों साल में कम से कम एक बार बस ब्रीडिंग करती है और साथ ही साथ ये मछली सारा एनर्जी है अपने ग्रोथ परफॉर्मेंस में लगाती है। इसी वजह से ये मछली 6 महीने में ही आसानी से 1 किलो और 8 महीने में आसानी से 1.5 किलो साइज तक पहुंच जाती है। और अगर आप अमूर कार्प मछली को पालन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट तालाब की ज़रूरत है वो पड़ती है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप अमूर कार्प मछली का पालन करें दोस्तों, तो इसको आपको मल्टी लेयर फार्मिंग में, मतलब मल्टीपल स्पीसीज के साथ ही इसका पालन करिए। अगर मैं इसके स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करूं तो आपको इस मछली को 3 अलग अलग मछलियों के साथ इसको पालन करना चाहिए। अपर लेयर में आपका तालाब में होना चाहिए कतला और आपकी सिल्वर कार्प, मिडिल में होना चाहिए दोस्तों आपके ग्रास कार्प मछली और बॉटम में होना चाहिए आपका अमूर कार्प मछली। ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम लोग मछली की स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में बात करें तो आपको अपर लेयर मछली को दोस्तों अपने टोटल स्टॉकिंग का 40% बच्चे हैं वो अपर लेयर के होने चाहिए, मतलब इसमें कतला 20% और 20% आपके सिल्वर कार्प। वही बात करें अगर ग्रास कार्प की, तो आपको अपने टोटल स्टॉकिंग डेंसिटी का 10% ग्रास कार्प बच्चे के रखने हैं। साथ ही साथ अगर नीचे की बात करें तो आपको नीचे में जो आपकी अमूर कार्प मछली है दोस्तों, उसको आपको 30% रखना है। और हाँ, अगर आप चाहेंगे तो थोड़ी मात्रा में जो मिडिल लेयर मछलियाँ होती है, जैसे आपका ग्रास कार्प मछली, उसको 10% के साथ आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसको लगभग 30% कर सकते हैं। मतलब अपर लेयर मछली 40%, मिडिल लेयर मछली 30% और बॉटम लेयर मछली है वो 30%, टोटल 100% हो जाता है। तो इसमें आपको अमूर कार्प मछली के बच्चे लगभग 1500 बच्चे हैं वो आप अमूर कार्प के अपने तालाब में छोड़िए टोटल, क्योंकि हम लोग 5000 बच्चे हैं फिंगरलिंग के, उसको 1 एकड़ के तालाब में छोड़ते हैं। तो उसमें से आपको अगर 30% उसमें से निकाल दिया जाए तो लगभग 1500 बच्चे आपके अमूर कार्प के बच्चे होने चाहिए। और उसका साइज़ है वो 3 इंची अगर बच्चे आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उसको अपने नर्सरी तालाब में ही 1 इंची से खरीद करके उसको 3 इंची या फिर आपके जितने बड़े कर पाएँ, जितने स्टंटेड बच्चे आप तैयार कर पाएँ, उसके हिसाब से आप उसको अपने मेन बड़े तालाब में आप उसको शिफ्ट कर दीजिए, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है वो मिलेगा। अगर बात करें अमूर कार्प के फीडिंग की, तो अमूर कार्प मछली आपके तालाब के नीचे जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसी को खाती है। साथ ही साथ आप इसको गोबर में, काऊ डंग में भी इसका पालन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पोल्ट्री का जो खाद होता है, लेयर मुर्गी का जो उसका वेस्टेज होता है, पॉटी होता है, वो अगर आपके आसपास अवेलेबल होगा तो ज़रूर आप उसी से अमूर कार्प मछली को तैयार कर सकती हैं। इसको अलग से आपको कंपनी वाले फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपर लेयर मछली की बात करें तो कतला मछली को आपको, अगर सरसों खली राइस ब्रांड है तो ज़रूर उसको आप फीडिंग कराइए, लेकिन आपको अलग से अमूर कार्प मछली को जो सिंकिंग फीड होता है उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने तालाब के किनारे में मेड़ में आप अलग से पोल्ट्री का खाद या फिर काऊ डंग को दोस्तों डंप करके रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा डेली आप उसके किनारे में उससे टच होता रहे, वैसे आप उसको डंप करवाइए खाद को, और पानी में वो थोड़ा थोड़ा मिलता रहे और अमूर कार्प मछली उसी को खा करके अच्छे से तैयार हो जाती है।
इसी वजह से इस मछली का आपको ग्रोथ अगर चेक करना है दोस्तों, तो इस मछली को 6 महीने में ही ये 1 किलो साइज की आसानी से हो जाती है। और अगर आप इसको 1 साल तक पालन करेंगे तो ये मछली 1.5 से 2 किलो साइज तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो इसको पालन करना बहुत ही आसान है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस मछली को आप दूसरे मछलियों के साथ ही पालिए, ताकि आपके तालाब का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाए और जो भी मछलियां आप पाल रहे हो दोस्तों, उसको अच्छे से स्पेस भी मिल पाए। और बात करें अगर कितने प्रोडक्शन है वो 1 एकड़ में आप अमूर कार्प मछली के ले सकते हैं दूसरे मछलियों के साथ, तो लगभग पर एकड़ आप 1.5 से 2 टन अगर 5000 फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं दोस्तों, तो लगभग 1.5 से 2 टन मछलियां हैं वो आप आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास काऊ डंक है, आपके पास पोल्ट्री का खाद है, आपके पास बकरी का खाद है, आप आसानी से अमूर कार्प मछलियों को सिर्फ और सिर्फ गोबर खिला करके, आपका पोल्ट्री खाद खिला करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको अमूर कार्प पालन करना है तो सबसे पहले उसके थोड़ा नेचर का पता करिए, उसके स्टॉकिंग डेंसिटी को थोड़ा सा जान लीजिए और साथ ही साथ वो क्या खाती है उसको भी अगर आप जान लेंगे तो बहुत ही छोटे तालाब में भी और बहुत ही अच्छा उत्पादन है वो अमूर कार्प मछली का आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपसे शेयर कर दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको आप नीचे ज़रूर कमेंट करिए। और हाँ, आपको अपने पैरामीटर्स को थोड़ा सा चेक करना है। पानी में अमोनिया, DO और pH, इन तीनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को आपको ज़रूर समय समय पर चेक करते रहना है, क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने से ये मछलियाँ थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाती हैं। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और अच्छे प्राइस में ये मार्केट में बिकती है। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद ना हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाम उन्मेष डहरिया है। मैंने मछली पालन के फील्ड में 4 साल की पढ़ाई करी हुई है और पिछले 6 सालों से मछली पालन के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। किसान भाइयों, अगर आपको मछली पालन के फील्ड में कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो तालाब का चुनाव से लेकर मछली को हार्वेस्टिंग के बीच में कोई भी समस्या आती है, आपका ऑस्कर फिशरीज की टीम आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। आपको इस नंबर पर सीधे कॉल करना है, अपना नाम रजिस्टर करवानी है। इसका हम लोग साल भर का 999 रुपये एक मिनिमम प्राइस है, क्योंकि मछली पालन में अगर आप नॉलेज पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे व्यर्थ नहीं जाती, ये आपको 10-20 गुना ज़्यादा रिटर्न देकर जाती है। तो आप इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें। ऑस्कर फिशरीज आपको हमेशा से मछली पालन के लिए गाइडेंस करने के लिए तत्पर है।